हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन माध्यका और बहुलक के बारे में पढ़ेंगे। ये क्लास 10th मैथ्स में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसका, और बोर्ड पेपर में 30 नंबर पे ये प्रश्न होता है और ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो मैं आज इस तीनों को आपको एक ही वीडियो में बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिए। एक प्रश्न लिखा है मैंने इसके ऊपर, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य कल्पित माध्य विधि से व बहुलक ज्ञात करना है। तो मैं सबसे पहले माध्य ज्ञात करता हूँ, उसके बाद बहुलक। तो उस कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करना है, कल्पित माध्य विधि से माध्य। अब इसके पहले अपन को इसका सूत्र याद होना चाहिए। तो इसका सूत्र है, माध्य को x बार कहते हैं, a कल्पित माध्य होता है प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। अब a क्या होता है, तो कि a कल्पित माध्य होता है, कल्पित माध्य। अब कल्पित माध्य विचर x से मानेंगे, और x क्या कहता है, x होता है मध्यमान। इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दोगे, जो संख्या आएगी वो x होगा। d है विचलन, विचलन को कहते हैं d, विचलन बराबर d, और d का फॉर्मूला होता है x माइनस ए, और सिग्मा f बारंबारताओं का योग होता है, बारंबारताओं का योग। अब अपन इस प्रश्न को हल करने से पहले अगर अपने को फॉर्मूला पता है तो इसके अनुसार अपन टेबल बनाएंगे और टेबल से इनके वैल्यू निकालेंगे और फॉर्मूले में पुट करना है। जैसे सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है वर्ग, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये वर्ग अंतराल है और सबका वर्ग अंतराल समान है, सतत है, समान है। 10 से 10 आ रहा है, 20 से 20 आ रहा है, 30 से 30, 40 से 40। इस प्रकार का वर्ग अंतराल होता है, वो सतत वर्ग अंतराल कहलाता है। तो इसमें अपने को कोई चेंज नहीं करना है, इसका मध्यमान निकालना है, माध्य निकालना है, इसको कहते हैं x। तो x निकालने का तरीका क्या होता है, इन दोनों को जोड़ना है, ऊपरी निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा अपॉन 2। तो 0 प्लस 10 कितने हुए, 10, 10 में 2 का भाग दिया 5, ये x निकलेगा। 10 प्लस 20 कितने हुए, 30, 30 में 2 का भाग दिया 15। 20 प्लस 30 50, 50 में 2 का भाग दिया 25। 30 प्लस 40 70, 70 में 2 का भाग दिया 35, और इसी टाइप से नीचे आ जाएगा लास्ट में 45। तो ये अपन ने x निकाल दिया। इस x में से ही a माना जाएगा कल्पित माध्य। तो कल्पित माध्य मानना किसे है, किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन हल अगर गणना करेंगे तो इजी रूप से हो, सरलतम रूप से हो, इसलिए मैं यहाँ लिखता हूँ। बारंबारता नीचे दे रखी है, 6, 10, 13, 7 और 4। अब जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है उसके सामने वाले पद को अपन a ले लेते हैं। तो कल्पित माध्य a बराबर कितना हो गया, 25। ध्यान रखना है, कल्पित माध्य a x में से माना जाता है, और x में किसी भी पद को मान सकते हैं, लेकिन प्रश्न को सरलतम रूप से हल करने के लिए जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है उसके सामने x का मान कल्पित माध्य a लेंगे। तुम 5 लोगे तो भी इसका आंसर आएगा। अब आता है फॉर्मूला के a की वैल्यू आ गई। फॉर्मूला कह रहा है कि f इंटू डी, तो f तो है, d नहीं है, तो d का फॉर्मूला मुझे पता है, मैं लिखा है, विचलन क्या होता है, x माइनस ए। अब d विचलन होता है x माइनस ए है, तो x कितना है 5 और a कितना है 25। 5 में से 25 गए, कितने रहे, माइनस के 20। 15 में से 25 गए, माइनस के 10। 25 में से 25 गए 0। 35 में से 25 गए 10, और 45 में से 25 गए 20। अब यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है, अगर वर्ग अंतराल सबका समान हो तो जिसको अपन कल्पित माध्य मानते हैं उसके सामने 0 लिख दो, और जितने जितने का गैप सबका समान है, 10 10 का 10 की टेबल ऊपर लिखना है, 10 की टेबल नीचे लिखना है। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये तभी करेंगे जब इनका वर्ग अंतराल समान हो, ऊपर माइनस लिखना है। अब आता है फॉर्मूला, कह रहा है f इंटू डी करो, तो f इंटू डी कर रहा हूं मैं। f कितना है, 6, 6 को -20 से मल्टीप्लाई किया, -120। 10 को -10 से किया, 100। 13 को 0 से किया, 0। 7 को 10 से किया, 70। और 4 को 20 से किया, 80।
अब क्या करना है, माइनस माइनस को ऐड कर लो और प्लस प्लस को ऐड करो। अब अपन इसको जोड़ेंगे, क्योंकि सिग्मा का अर्थ होता है जोड़, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे चिन्ह किसका है, माइनस का, और एक प्लस का, तो घटाएंगे। लेकिन इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जोड़ना पड़ेगा। तो माइनस 220 में प्लस 15 जोड़ 150 जोड़ेंगे तो ये माइनस के 70 बचेंगे। और अब यहाँ कह रहा है सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ को जोड़े। सिग्मा का जोड़ होती है, किसकी जोड़ करनी है, एफ की। तो ये कितना आ गया 40, जोड़ के देख लो, 6 और 10 16 और 13 29 7 36 4 40। अब अपने को क्या करना है, अपने पास सब मान आ गया। देखिए ए का मान अपने पास आ गया, फॉर्मूला ये लिखा माध्य का, x बार बराबर माध्य होता है। तो a की जगह मैंने क्या लिखा, a की जगह 25 है तो 25 लिखे। सिग्मा एफ डी कितना है कि -70, सिग्मा एफ डी ये है और ये कितना है -70, और सिग्मा एफ कितना है 40, तो ये लिख दिया 40। तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गया, 25 -7/4 कितना आ गया, काटोगे नहीं तो भाग दे दो इसका, इसमें तो भाग देंगे तो कितना आएगा, देखो 4 का भाग 7 में दे दो, 4 एकम 4 3.0, 7 चौका 28, 2 0 और 5, तो 1.75 आएगा, 1.75। तो ये आ गया 23.25। ये क्या हो गया, माध्य। इस टाइप से कल्पित माध्य विधि से अपन इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, क्योंकि ये विधि ऐसी है जिससे सभी प्रकार के प्रश्न हल हो जाते हैं। अब आता है बहुलक। बहुलक ज्ञात करने के लिए बहुलक में कुछ भी नहीं निकालना है आपको, बहुलक में केवल सूत्र में मान रखना है। तो बहुलक कैसे निकालेंगे, जो देखिए बहुलक के लिए मैंने बहुलक का सूत्र लिखा, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब तुम सोचोगे कि ये सभी क्या है, तो सबसे पहले बहुलक वर्ग निकालना पड़ेगा। तो बहुलक वर्ग क्या है, यहाँ जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, सबसे अधिक, उसके सामने का वर्ग, उसके सामने का वर्ग, सामने का वर्ग बहुलक वर्ग होता है, बहुलक वर्ग। तो यहां देखिए कि जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा 13 है, या इस पूरी बारंबारता में 13 सबसे ज्यादा है, तो बहुलक वर्ग क्या हो गया 20 से 30। यानी जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो उसे अपन F1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, F1। ध्यान रखना है, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो F1 लिखते हैं, और ये इसका बहुलक वर्ग होगा। 20 से 30 बहुलक वर्ग है, और 13 जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है उसे अपन लिखेंगे F1। अब ध्यान रखना, F1 सही लिख दिया, इसका अर्थ आपका पूरा प्रश्न सही हो गया। कैसे कि 1 के पहले आता है 0, तो F0 यहाँ पे आ जाएगा F0। F1 जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है उसे F1, इसके ठीक पूर्व की बारंबारता F0, इसके ठीक बाद की बारंबारता F2। ये ध्यान रखना है कि F1 की जगह अपन को सही लिखना है कि जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो उसे अपन F1 कहते हैं। ये लिखने के बाद में F0 भी आपको मालूम पड़ जाएगा, F2 भी मालूम पड़ जाएगा। तो F1 कितना हो गया 13, F0 कितना हो गया 10, F2 कितना हो गया 7। अब अपन क्या करेंगे, मुझे चाहिए L। L होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ये बहुलक वर्ग है, इसकी निम्न सीमा ये होती है, तो L बराबर 20 है, L बराबर 20। F1 कितना हो गया 13, F0 कितना हो गया 10, F2 कितना हो गया 7, और H बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल कितने का अंतर है, ये 10 का। बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल 10। अब ये सभी मान अपन इस फॉर्मूले में रखेंगे, लेकिन अब लड़कों को क्या प्रॉब्लम क्या आती है कि ये फॉर्मूला याद नहीं होता है। तो इसकी एक ट्रिक है, ध्यान रखना, ये फॉर्मूला आपको याद नहीं होता है। क्रम यहाँ पे इस ब्रैकेट में जो लिखे हुए इसके ऑर्डर चेंज हो जाते हैं, कहीं F0 कहीं F2 लिखते हैं और पूरा रॉन्ग हो जाता है। तो इसके लिए आपको याद करना है 10/102, ये ऑर्डर चेंज नहीं हो इससे, ये क्रम याद रखना 10/102। कैसे करोगे कि जैसे मैं लिख दिया 10/102,
तो सबके आगे एफ लगा दो और माइनस लगा दीजिए और ये ब्रैकेट लगा दीजिए और फिर अपने को पता है ये एच है और प्लस ये एल है। ये ऑर्डर चेंज नहीं होगा तो आपका क्वेश्चन अच्छी तरह से हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अपने को केवल वैल्यू पुट करनी है। एल कितना है 20 प्लस F1 कितना है 13, F0 कितना है 10, 2F1 2 इंटू 13, F0 10, F2 7 इंटू H 10। अब यहां देखिए 20 प्लस 3 बट्टा 13 दूना 26 और 26 में से 7 गए और यहाँ 10, 26 में से 17 गए, 10 और 7 कितने हुए 17। तो 20 प्लस 3 बट्टा 9 इंटू 10। अब ये काट दो, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं कटेगा, ध्यान रखना क्योंकि बीच में प्लस है। 3 से 3 कट गया। अब 10 बट्टा 3 आया, 10 में 3 का भाग देंगे तो 3.33 आएंगे, तो ये बहुलक जो आएगा वो 23.33 आएगा। तो इस टाइप से बहुलक का प्रश्न इस टाइप से होता है। केवल सूत्र याद रखना है, तालिका से कुछ भी नहीं निकालना है। आपको ध्यान रखना है बहुलक वर्ग जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है वो बहुलक, उसके सामने का वर्ग बहुलक वर्ग होता है। उसको F1 लिखना है, F1 के पहले F0, F1 के बाद में F2 और L कहां से निकलेगा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा और इन दोनों का अंतर होता है वो H होता है। अब आता है इसी प्रश्न को मैं चेंज करके माध्यिका निकाल के बताता हूं। तो जैसे यहां पे मैंने लिख दिया कि माध्यिका ज्ञात करो। तीसरा प्रश्न माध्यिका ज्ञात करनी है तो माध्यिका के लिए क्या करेंगे अपन, मैं पहले लिखवा देता हूं माध्यिका के लिए क्या क्या चीजें निकालनी पड़ती है। कि सबसे पहले अपन CF निकालेंगे। सबसे पहले CF ज्ञात करो। CF संचयी बारंबारता ज्ञात करो। संचयी बारंबारता के बाद में अपन n/2 ज्ञात करेंगे। बड़ा N किसके बराबर होता है कि सिग्मा F के बराबर होता है। फिर तीसरा n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, ठीक बड़ी संचयी बारंबारता के सामने का वर्ग माध्य का वर्ग होगा, माध्य का वर्ग होगा। ये निकालना बहुत जरूरी है माध्य का वर्ग, क्योंकि प्रश्न में 1 नंबर यहां से मिलता है आपको माध्य का वर्ग का। अब आता है सूत्र m बराबर L प्लस n/2 माइनस C/F इंटू H। L क्या होती है माध्य का वर्ग की निम्न सीमा, माध्य का वर्ग की निम्न सीमा। n क्या होता है सिग्मा F होता है। C क्या है माध्य का वर्ग के ठीक पूर्व की संचयी बारंबारता, माध्य का वर्ग के ठीक पूर्व की संचयी बारंबारता। और H होता है वर्ग अंतराल, माध्य का वर्ग अंतराल, माध्य का वर्ग अंतराल। और F होती है बारंबारता। F क्या होती है माध्य का वर्ग की बारंबारता। ये सभी मान अपन को आने चाहिए कि कहां से क्या निकलेगा, क्योंकि इसका भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसके साथ भी बहुलक पूछ सकते हैं, बहुलक तो अपन ने पढ़ लिया है। तो अब देखिए मैंने पहले वर्ग लिख दिया, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अब यहां x नहीं निकलेगा, x केवल विचर केवल x है, मध्यमान x है, वो केवल माध्य में निकलता है, माध्यिका में CF निकलती है। तो यहां f लिखेंगे 6, 10, 13, 7, 4। अब आता है सबसे पहले लिखा है CF ज्ञात करो। माध्यिका निकालने के लिए पहले क्या निकालना है CF। तो CF क्या होगी 6 की 6 और 10 कितने हो गए 16, 16 और 13 कितने हो गए 29, 29 और 7 कितने हो गए 36, 36 और 4 कितने हो गए 40। अब जैसे ये 40 है तो इसकी जोड़ भी 40 ही होनी चाहिए, तो 40 आ जाएगा। अगर 40 ये और ये समान आता है, इसका अपन ने यहाँ जोड़ने में गलती नहीं की है। अब दूसरा स्टेप कह रहा है n/2 ज्ञात करो। बड़ा N किसके बराबर होता है सिग्मा F के बराबर। n/2 बराबर सिग्मा F/2। तो सिग्मा F कितना है 40/2, यानी 20 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, ठीक बड़ी संचयी बारंबारता CF।
लिखा है मैंने n/2 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता के सामने का वर्ग। तो यहाँ संचय बारंबारता कौन सी हो गई? 29, ये हो गई 29। तो इसके सामने का वर्ग कौन सा हुआ? 20 से 30, तो ये माध्य का वर्ग हो जाएगा। माध्य का वर्ग 20 से 30, 20 से माध्य का जो उत्तर आएगा वो इसके बीच में आएगा। अब इसने पूछा है कि L क्या है, तो कि माध्य का वर्ग की निम्न सीमा, माध्य का वर्ग ये है और इसकी निम्न सीमा क्या है? L। L बराबर हो गया 20। फिर क्या पूछा है? n/2, तो क्या n कितने किसके बराबर होता है? मैंने बता दिया है, यहाँ n/2 कितना आया? 20। फिर आता है C है माध्य का वर्ग के ठीक पूर्व की संचय, माध्य का वर्ग ये है, इसके पूर्व की संचय बारंबारता क्या है? 16, ये 16। फिर है H, माध्य का वर्ग अंतराल कितने का अंतर है? 10 का, तो H बराबर 10। सभी मान आ गए। अभी अपन ये मान है और H अभी ये बारंबारता कितनी है इसकी? तो बारंबारता इसकी कितनी है? माध्य का वर्ग की बारंबारता 13। ये सभी मान जैसे ही मैंने लिखा उसके अकॉर्डिंग ये सभी मान निकाल दिए। यानी L माध्य का वर्ग की निम्न सीमा होगी, F बारंबारता होगी माध्य का वर्ग की बारंबारता, C माध्य का वर्ग के ठीक पूर्व की संचय बारंबारता, n/2 कितना होगा? सिग्मा f/2 20 हो जाएगा। अब ये जो मान है ये इस फॉर्मूले में अपन रखेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा m बराबर L प्लस n/2 माइनस C अपॉन F इंटू H, इसमें मान रखना है। तो L कितना है निम्न सीमा? तो L बराबर 20 है, n/2 कितना है? n/2 20, C कितना है? 16, F कितना है? 13 और H 10 का अंतर है। तो यहाँ पे लिखा मैंने 20 प्लस 4/13 इंटू 10, तो 20 प्लस 40/13, तो आंसर आ जाएगा 20 प्लस 40 में 13 का भाग देंगे, 13 दिया 39, 0 और 13 7 98, तो यहाँ पे 23.07 इसके आंसर आएंगे। ये आ जाएगी माध्यिका का। तो इस प्रकार माध्यिका का प्रश्न हल करना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में अगर कोई प्रॉब्लम है तो जरूर लिखें। बेल आइकन को अवश्य दबाएं। थैंक्स।